भारत में साधु होने का अर्थ है कि अपने सभी भौतिक सुखों को त्याग देना और पूर्ण रूप से संत भाव में जीवन जीना। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि ना, साधु न केवल सारी भौतिक सुख सुविधा त्याग देते हैं, बल्कि संसार से कटकर भी जीते हैं। वो तप, त्याग और अनुशासन का प्रतीक होते हैं, लेकिन कई बार वो अपने साथ अस्त्र जरूर रखते हैं। ऐसा क्यों है? चलिए जानते हैं। संत होने का अर्थ है मन को निर्मल रखना और संसार से सारे मोह को त्याग देना। नागा साधु कई बार तन पर कोई वस्त्र तक नहीं धारण करते, क्योंकि वो भी भौतिक सुख में आता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने साथ अस्त्र जरूर रखते हैं। अस्त्र रखने का अर्थ है कि आप कहीं न कहीं अब भी शक्ति के मोह में बंधे हैं। फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? चलिए जानते हैं। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं और अखाड़ों की स्थापना की थी। नागा साधु स्वयं को भगवान शिव के अनुयायी मानते हैं और धर्म की रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। जब समाज या धर्म पर संकट आता था तो वे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अस्त्र उठाते थे। उनकी साधना और अस्त्र शस्त्र दोनों का उद्देश्य केवल आत्मरक्षा या धर्म की रक्षा करना है। इतिहास में जब भारत पर मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो नागा साधुओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और हिंदू मंदिरों, परंपराओं और समाज की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। वे अपने शौर्य और बलिदान के लिए जाने जाते थे। नागा साधु विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ हमेशा सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कई बार मंदिरों और तीर्थ स्थलों की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान भी नागा साधु कई विरोधों और आंदोलनों हिस्सा रहे। नागा साधुओं के हथियार जैसे कि त्रिशूल, तलवार और भाला केवल हिंसा के ही नहीं होते, ये अस्त्र अधर्म के विनाश के प्रतीक माने जाते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का प्रिय और नागा साधु इसे शिव की शक्ति के रूप में भी धारण करते हैं। त्रिशूल शक्ति, सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। इसे भगवान शिव की ऊर्जा का वाहक माना जाता है। तलवार और भाला साहस और वीरता का प्रतीक है। नागा साधु इसे अधर्म के विनाश के लिए धारण करते हैं। नागा साधु अपने अस्त्र शस्त्र के उपयोग में दक्ष होते हैं और इसे एक ध्यान और साधना का हिस्सा मानते हैं। आज के वक्त में वे अस्त्र केवल अपने परंपरागत अभ्यास के हिस्से के रूप में रखते हैं, न कि हिंसा के लिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।